ए में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? देखो प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। देखो शून्य से हमको यानी जीरो से पूछ रहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या बड़ा होता है कि नहीं, ठीक है? तो देखो हम समझा रहे हैं, ठीक है? यहाँ जीरो दे दिए। अब देखो जीरो दिए और क्या बोला है, धनात्मक परिमेय संख्या 2/3, ठीक है? आगे कुछ नहीं दिख रहा मतलब प्लस है, ठीक है? यहाँ दे देते हैं प्लस, ठीक है? प्लस दे दिए, ठीक? अब देखो ये जीरो बड़ा है कि 2/3 बड़ा है, ठीक है? इसमें देखो तो बिल्कुल बोलेंगे सर ये बड़ा है 2/3, क्यों? क्योंकि देखो जीरो का तो कोई मान नहीं रहता है, ठीक है? मान रहता है, जगह जगह पर मान रहता है, बहुत ज्यादा मान रहता है, ठीक है? तो ये मत समझना कि जीरो का मान्य नहीं है, ठीक है? देखो यहाँ देखो जीरो से बड़ा क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है? पहले ये पकड़ना होगा, ये क्वेश्चन को, ठीक है? पकड़ लिए, धनात्मक बोला तो धनात्मक ले लिए। अब देखो परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में होगा वही, ठीक है? तो परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ले लिए हम, और धनात्मक बोला था धनात्मक ले लिया। और देखो जीरो बोला है, जीरो से बड़ा या तो जीरो से बड़ी होती है कि नहीं, तो बिल्कुल होती है, ठीक है? जीरो से बड़ी होती है। चलो 2/3, चलो और बड़ा का चिन्ह रहेगा तो ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसका मुंह टो और इसका पुछड़ी टो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये देखो 2/3 से छोटा है क्या, जीरो, ठीक है? यहाँ यही बोला था जीरो से बड़ी होती है, हाँ जीरो से बिल्कुल बड़ी होती है, ठीक है? अब देखो यहाँ प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। अब देखो क्या बोला है, ठीक है? अब देखो इसमें प्रत्येक ऋणात्मक संख्या, ठीक है? ऋणात्मक फर्स्ट नंबर ये p बाय q के रूप में होगा, ठीक है? देखो परिमेय संख्या हम पढ़ा चुके हैं, जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बाय q के रूप में होगा, ठीक है? तो देखो p बाय q, ठीक है? तो p के जगह में 2 ले लिए और नीचे क्या है 5 ले लिए, ठीक है? q के जगह में हम 5 अपने मन से ले लिए, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? तो 2/5 ले लिए, ठीक है? 2/5। अब देखो ये जीरो से छोटी होती है कि नहीं, यहाँ देखो ऋणात्मक बोला था, यहाँ माइनस ले लिए, ठीक है? अब देखो छोटी जीरो से छोटी होती है कि नहीं, यहाँ जीरो दे दो, ठीक है? अब देखो यहाँ क्या है, पकड़ना क्या है पॉइंट, देखो यहाँ देखो 2/5 ये दोनों माइनस में है, ठीक है? और जीरो क्या माइनस में है? नहीं है। ये क्या है? प्लस में है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है? तो जीरो यहाँ जीरो बड़ा होगा, ठीक है? अब क्यों होगा? देखो यहाँ जीरो माइनस में नहीं है और देखो ये दोनों बहुत ज्यादा माइनस में है, ठीक है? ये देखो जीरो से भी ज्यादा माइनस में है, ठीक है? 2/5 माइनस में है, ठीक है? इसके कारण ये जीरो बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? 2/5, इससे बड़ा क्या है? जीरो, ठीक है? तो यही पूछा था हमको, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है, तो हाँ होती है छोटी, ठीक है? जीरो से छोटी ही होती है। ये कहा कि माइनस में चला गया, ठीक है? अब देखो ये नीचे वाला क्या लिखा है, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। देखो 2/6 ले लिए, नहीं 6 नहीं लेते हैं, देखो 2/7 ले लिए, इसके बाद ले लेंगे हम 5/2, ठीक है? ये ले लिए। अब देखो सबसे पहले क्या बोला, धनात्मक, ठीक है? धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है? परिमेय जो p बाय q के रूप में लिख दिया, ठीक है? अब धनात्मक मतलब प्लस ले लिए। अब बोला है क्या, प्रत्येक ऋणात्मक यहाँ ले लिए। अब देखो इससे बड़ा चुनना है, ठीक है? ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, जो यहाँ देखो माइनस से बड़ा है कि नहीं, प्लस वाला चिन्ह देखो, -2 और +4 कौन बड़ा है? यहाँ देखो तुम प्लस ही 4 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है, इसके कारण कौन बड़ा होगा? ये, ठीक है? ये 2/7 ये क्या है? बड़ा है, ठीक है? ये 5/2 से, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस में है ये दोनों, ठीक है? और यहाँ क्या है? प्लस में है दोनों, तो इसका आंसर क्या होगा? 2/7 ये बड़ा है, ठीक है? -5/2 से, ठीक? -5/2 से, यहाँ प्लस नहीं देने से भी चलता है, ठीक है? सो गाइस आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, टेक केयर, और अगला वीडियो में देखते हैं।